हेलो स्टूडेंट, मैं अक्षय राठौर डिजिटल माइंड क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आपको गांधी जी से जुड़ी सारी बातें बताऊंगा, जैसे कि गांधी जी अफ्रीका से भारत वापस कब आए, चंपारण सत्याग्रह क्या है, गुजरात सत्याग्रह क्या है, अहमदाबाद सत्याग्रह क्या है, असहयोग आंदोलन क्या है, सारी बातें बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। सबसे पहले जान लीजिए कि 1893 में गांधी जी साउथ अफ्रीका चले गए थे और वहाँ से 21 साल बाद, कितने साल बाद, वहाँ से 21 साल बाद भारत आए। कितने में? 1915 में। 1893 में वापस अफ्रीका चले गए थे और 1915 में भारत वापस आए। आते ही जिस समय वो वापस आए उस समय क्या चल रहा था? प्रथम विश्व युद्ध। 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध चला और 1915 में गांधी जी भारत वापस आए। तो आते ही उन्होंने भारतीयों को प्रथम विश्व युद्ध में सलाह होने की सॉरी आते ही गांधी जी ने भारतीयों को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने की सलाह दी। इसीलिए उन्हें भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा गया। क्या कहा गया? भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा गया। इसके बाद उन्होंने अपना भारत में सबसे पहला आंदोलन, सबसे पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह किया। हुआ ये कि चंपारण में, बिहार में जो जिला चंपारण है, वहाँ के किसान से अंग्रेज जबरन नील की खेती कराते थे और कम दाम में उनके नील को खरीदते थे, जिससे वहाँ के किसान काफ़ी दुखी रहते थे। तो गांधी जी ने सबसे पहले उन लोगों के साथ मिलकर पहला आंदोलन अपना किया और आंदोलन सफल रहा। नील खेत की खेती के विरुद्ध किया। उसके बाद 1918 में गुजरात में और अहमदाबाद में दो आंदोलन किया। एक गुजरात सत्याग्रह के नाम से, एक अहमदाबाद सत्याग्रह के नाम से जाना गया। गुजरात सत्याग्रह में हुआ ये कि गुजरात का खेड़ा जिला था एक, वहाँ पर किसानों से लगान वसूला जाता था और एक साल ऐसा हुआ कि किसान महामारी के कारण, बीमारी के कारण उनका फसल बर्बाद हो गया और लगान देने में असमर्थ थे और जिसके कारण अंग्रेज उनकी ज़मीन पे कब्जा करने लगे। तो इस कारण से गांधी जी उनके साथ मिलकर आंदोलन किए गुजरात के खेड़ा जिला में और ये आंदोलन सफल रहा। उसके बाद 1918 में ही अहमदाबाद सत्याग्रह हुआ। अहमदाबाद में एक सूती कपड़ा बनाने वाली मिल थी। तो वहाँ के मालिकों का पहले ये रूल था कि हर साल सैलरी के अतिरिक्त बोनस देते थे, मजदूरों को सैलरी के अतिरिक्त बोनस देते थे, ताकि वो बीमारी, जैसे प्लेग जैसी महामारी आता था तो उस बीमारी के लिए वो बोनस देते थे। लेकिन वो बोनस, वहाँ के मालिकों ने फिर वो बोनस अचानक से ख़त्म कर दिया और इसी को लेकर वहाँ के जो मिल मजदूर थे वो भूख हड़ताल पर बैठ गए और गांधी जी भी उनके साथ भूख हड़ताल पर बैठे और ये भी आंदोलन अहमदाबाद सत्याग्रह के नाम से जाना गया और आंदोलन सफल रहा। इसके बाद 1919 में एक कानून, ब्रिटिश सरकार एक कानून लाती है जिसको रोलेट एक्ट नाम दिया गया। ये कानून बिना अपील, बिना दलीलों वाली कानून थी। मतलब कोई भी शक के दायरे में अगर आ रहा, संदेह के दायरे में कोई भी व्यक्ति अगर आ रहा है तो उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो 1919 में, मार्च 1919 में रोलेट एक्ट आया। इस कानून का यही रूल था, बिना अपील, बिना दलील के किसी को भी गिरफ्तार किया जाता था। शक के दायरे में कोई भी आया तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था। सैफुद्दीन किचलू थे। क्या थे? सैफुद्दीन किचलू थे एक। उन्हीं को अलीगढ़ बम कांड में गिरफ्तार कर लिया गया। सैफुद्दीन किचलू को अलीगढ़ बम कांड में शक के दायरे में थे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में मेला लगता है। एक बैसाख पूर्णिमा का दिन था, मेला लगा था, पूरी भीड़ भाड़ थी वहाँ पे। इसी टॉपिक को सैफुद्दीन किचलू जो ये रोलेट एक्ट लाए थे, इसी के बारे में सब सभा हो रही थी, बातचीत हो रहा था और जनरल डायर ने वहाँ पे अपने कुछ भारतीय सिपाहियों और कुछ अंग्रेज सिपाहियों के साथ मिलकर वहाँ लगभग 10 मिनट तक लगातार गेट बंद करवा दिया। जहाँ पे मेला लगा था, पूरे बाउंड्री को चारों ओर से घेरवा के लगभग 10 मिनट तक फायरिंग करवाया और यहाँ 400 से ज़्यादा भारतीयों की लगभग जान चली गई। 400 से ज़्यादा भारतीय मारे गए और इसी को जलियांवाला बाग हत्याकांड का नाम दे दिया गया। बहुत ज़्यादा संख्या में लोग मरे, लाशों का पूरा ढेर लग गया। 13 अप्रैल 1919 को इसी को जलियांवाला बाग हत्याकांड का नाम दिया गया।
इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक कमीशन का गठन किया गया 1919 में ही, अक्टूबर 1919, जिसे हंटर कमीशन के नाम से जाना गया। एक आयोग गठित किया गया जिसे हंटर कमीशन के नाम से जाना गया, सॉरी, जाना गया। इसके बाद गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, ऐसा ये तो आप जानते हैं, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन चलाया। असहयोग आंदोलन का मतलब ये हुआ कि सारी अंग्रेजी सामान, सारी चीज़, अंग्रेजी सरकारी दफ्तर, सारी चीज़ों का बहिष्कार करो। अंग्रेज का जो भी सामान है, जो भी अंग्रेज के ऑफिस में काम करता है, अंग्रेज के स्कूल में पढ़ता है, सब लोग अंग्रेजी सामान का बहिष्कार करो और स्वदेशी अपनाओ, देसी चीज़ जो भी है सारी चीज़ें यूज करो। यही आंदोलन गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट किया, जिसे असहयोग आंदोलन के नाम से जाना जाने लगा। असहयोग आंदोलन का एकजुट पुलिस के झुंड से भिड़ गई और जिसके कारण आंदोलनकारियों ने पूरे पुलिस चौकी में आग लगा दिया। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा, गोरखपुर में चौरी चौरा एक स्थान है, वहाँ पर आग लगा दिया और वहाँ पर लगभग 20 से 24 लोग पुलिस मारे गए और इसी को 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाने लगा। और इसी चौरी चौरा कांड की वजह से गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। चौरी चौरा कांड की वजह से गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। तो चौरी चौरा कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922 में। इसके बाद 1923 में, चौरी चौरा कांड के बाद 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हो जाती है, जो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी मिलकर करते हैं। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं और 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसमें गांधी जी उसके अध्यक्ष होते हैं। यह अधिवेशन कर्नाटक के बेलगांव में होता है, कर्नाटक के बेलगांव में यह अधिवेशन होता है। तो आप इससे कई प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाएगा। आपके परीक्षा में कई नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर जब भी आएगा, आप बना के अच्छे से लिखिए। और इसका सेकंड पार्ट मैं जल्द ही लाऊंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।